हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग एक सर्कुलर अरेंजमेंट करेंगे और ये एज बेस से कंबाइन होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, ऐसा नहीं दिया होगा कि इंस्ट्रक्शंस में ही आपको गिवन एज की दी गई हो कि एज ये एजेस हैं, इनका यूज़ करना है। ऐसा नहीं है, आपको इन क्वेश्चन एजेस दी हुई हैं, वही सब एजेस आपके अरेंजमेंट में यूज़ हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से कोशिश करना इसको ट्राई करने की, ठीक है ना। तो चलो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को बता दूं, जो कंप्लीट बैंकिंग प्रिपरेशन गाइडली का एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिल रही हैं वो आपके सामने है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पे वो वाले भी क्वेश्चंस लूँगा जो आपके पेड पीडीएफ में आपको मिल रहे हैं डेली टारगेट बेसिस के ऊपर पे, ठीक है। तो उससे भी मैं एक एक क्वेश्चन लेता रहूँगा अल्टरनेट डेज पे, ऐसी कभी भी मूड हुआ ले लिया, ठीक है ना। तो किस तरीके से आपको इनरोल करना है इस एक्सप्रेस वीडियो कोर्स में, ये आपको लिंक दिया हुआ है https://estore.itsguide.com/video class, ठीक है। आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और जो इसका जो प्राइस है आपको 1499 है, ठीक है। वन टाइम पेमेंट आपका है, मेंस ही नहीं है इसके अंदर, आपको प्री भी मिलेगा। बट अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए कि मेंस एग्ज़ाम सामने रखे हुए हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस है, आरबीआई क्लर्क मेंस है, तो हम लोग मेंस पे भी फोकस कर रहे हैं। अभी इसी में ही हम लोग प्री का भी क्लासेस आपको देंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, खुद से कोशिश करिए करने की क्या क्या रहा है। देखो 8% KCRIEOMS are sitting around the circular table but not in the same order. 4 of them facing inside and 4 of them are facing outside. ये बात कह रहे हैं 4 लोग अंदर हैं, 4 लोग बाहर हैं, ठीक है। All 8% have different age. I sits third to the right of C, who is 1 year older than the person who sits immediate left of E. देखो E के इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन बैठा है सपोज, जिसकी एज x दी हुई है। तो C की एज क्या हो जाएगी, x+1। सिनारियो समझ में आ गया होगा। द पर्सन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज द पर्सन हु इज 49 ईयर ओल्ड। तो पर्सन हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, सपोज आई के सेकेंड लेफ्ट में ये वाले पर्सन की बात है कि इस पर्सन की डायरेक्शन और जिसकी एज 49 है, इनकी क्या है, सेम डायरेक्शन। तो ये मेरा तरीका है सिंबॉलिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने का। तो मुझे ध्यान में रहेगा कि आई के जो इमीडिएट लेफ्ट में उसकी डायरेक्शन और 49 वाले की डायरेक्शन सेम है। इमीडिएट नेबर ऑफ ई आर 17 एंड 20 ईयर्स ओल्ड। तो आपका ई ये है, तो ये वाला आपका और ये वाला आपका, एक तो 17 साल का, एक 20 साल का। अच्छा आगे कहता है के इज़ 49 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे के लिख सकते हैं, के इज़ 49 ईयर ओल्ड। डायरेक्शन नहीं मालूम अभी, वही डायरेक्शन होगी जो आई के इमीडिएट लेफ्ट में जैसी डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। आगे देखो क्या बोलते हैं, के इज़ 49 ईयर ओल्ड कर दिया। ओ इज़ 54 ईयर ओल्ड, ओ इज़ 54 ईयर ओल्ड। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है, ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम। द पर्सन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड इज़ फेसिंग आउटवर्ड। तो याद रखना ये वाला जो पर्सन है जिसकी एज 25 है, इसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, इज़ फेसिंग एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज़ 20 ईयर ओल्ड एंड एस 20 ईयर ओल्ड। अच्छा 20 ईयर ओल्ड है, ओके। क्या कह रहा है, द पर्सन हु इज़ 25 ईयर ओल्ड इज़ फेसिंग आउटवर्ड एंड इज इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज़ 20 ईयर ओल्ड। तो 20 ईयर ओल्ड जो पर्सन है और 25 साल का, वो दोनों एक दूसरे के नेबर में। ऐसे इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु इज़ 49 ईयर ओल्ड एंड 25 ईयर। तो एस जो है के का भी नेबर है 49 का, जिसकी एज 49 है, और जिसकी एज 25 है उसका भी इमीडिएट नेबर है। अब नहीं मालूम कौन, और 25 वाले की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है ना। आगे क्या कहता है कि आर फेसेस द सेंटर एंड सेज थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, एम इज़ 17 ईयर ओल्ड। तो 17 साल का कौन है, एम है, तो यहाँ पे मेंशन कर दो एम इज़ 17 ईयर ओल्ड एंड
एंड लगा के बोला एंड फेसेस द पर्सन हु इज़ 30 ईयर ओल्ड। मतलब क्या हो गया, जब भी ऐसे आएगा ए फेसेस बी, सी फेसेस डी, याद रखना ए और सी एक दूसरे को इनसाइड फेस करते हुए देख रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही लेना होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें यही लेना होता है। तो एम का फेसिंग इनसाइड ये कंफर्म हो गया। उसके सामने जो देख रहा है बंदा वो भी इनसाइड देखेगा और वो एज उसकी 30 साल है, ठीक है। एज ऑफ ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द एज ऑफ सीज एज। अच्छा, ई इज नॉट द यंगेस्ट, ई की एज यंगेस्ट नहीं हो सकती और के डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। ओके, तो यहाँ पे बोला गया आर फेसेस द सेंटर एंड। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाऊंगा। देखो, सबसे पहली बात तो एक ये पता चल चुकी है हमको यहाँ पे कि एम ये हुआ, अगर एम फेसिंग इनसाइड है तो एम का फेस इनसाइड। तो देखो मैं एम का फेस इनसाइड, तो ये वाला जो है ये भी इनसाइड दिखेगा और इसकी एज है 30। मुझे नहीं मालूम कौन है ये, लेकिन 30 है। अच्छा, एम से इमीडिएट लेफ्ट में ई है, तो ई यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एम से इमीडिएट लेफ्ट में ई है, ई ये हो जाएगा क्योंकि ये वाली बात बोली गई हुई थी, मैंने यूज़ कर ली। अच्छा, एम की एज 17 बताई थी तो मैंने 17 डाल दी और यहाँ पे मैंने 20 डाल दी क्योंकि 17 और 20 के बीच में ही ई है, ये बात बोली गई थी। ये देखो यहाँ पे 17 और 20 के बीच में ही ई है। अच्छा, ई कभी 25 नहीं होगा, रीज़न उसके पीछे यही है, यही है। अगर मैंने कहा कि ई के जो इमीडिएट लेफ्ट वाले हैं, ये वाला या फिर ये वाला, मुझे नहीं मालूम अभी डायरेक्शन क्योंकि नहीं मालूम है, तो भैया उससे एज एक कम है, सी की एज उसकी एज कम है, मतलब सी एज में 1 साल बड़ा है। तो सी की जो एज हो सकती थी वो हो सकती थी या तो 18 1 साल बड़ा, या तो 21। कभी 21 नहीं होगी क्योंकि अगर 21 हो गई ना तो ई की जो एज होगी उसका रिवर्स कर देंगे 12, तो सबसे छोटी एज ई 12 हो जाएगी। लेकिन अभी हमको ये तक नहीं मालूम क्योंकि सबकी एज तो मालूम नहीं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ई सबसे छोटा हो जाएगा। पर ये बोला गया था कि ई यंगेस्ट नहीं है, तो हम अभी ये सब चीज़ें नहीं सोच सकते हैं, ठीक है ना। बट एक तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसा अपने दिमाग में रखते हुए चलें, बट स्टिल मेरे को ये चीज़ तो कंफर्म पता चल गई ना कि सी की एज कभी भी वो नहीं होगी, आपकी सी की एज इनके अलावा नहीं होगी। और अगर मैंने 25 यहाँ लिख दिया तो सी की एज क्या हुई होगी? सी की एज 52 हुई होगी, कहीं ना कहीं तो 52 होगी, तभी तो 25 है क्योंकि ये बात बोली गई थी एज ऑफ ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ सीज एज। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी यहाँ पे, और ये कभी 25 नहीं होगा। तो मतलब 25 तो जो होगा वो ये होगा। अब 25 ये हो गया, तो 25 और 20 एक दूसरे के एडजस्टमेंट में होना, तो मैंने लिख दिया भाई 25। अब एस कहाँ जाएगा? एस यहाँ हो जाएगा। के कहाँ जाएगा? के यहाँ चला जाएगा। के की एज हमें पता है 49 है, ये की एज हमको पता है 49 है, मैंने डाल दिया है। और जो 25 वाला है वो फेसिंग आउटसाइड है, ये बात हमको बताई गई हुई थी यहाँ पे, मैंने लिख दी यहाँ पे। अब हमने देखा ओ से थर्ड राइट में आर को लिखना था, तो ओ 1 2 3 नहीं, 1 2 3 करके आर बात बनेगी, ओ 1 2 3 करके आर, पर आर आपका फेसिंग आउटसाइड दे रहा है, पर बोला गया था आर फेसिंग इनसाइड, तो ओ 1 2 करके आर नहीं, तो ओ यहाँ आ जाएगा। ओ से ओ यहाँ आ गया, तो ओ से बोला है थर्ड राइट में, बोला क्या ना कि थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो मैं दूंगा इसको डायरेक्शन आउटसाइड ओ को, तभी जाके 1 2 3 करके आर हो जाएगा और आर की फेसिंग इनसाइड है, मुझे को ये मालूम है ये। अब एक बात बताओ, जब सी की बात की जा रही थी तो सी कभी भी 25 हो सकता है क्या? नहीं, तो सी यहाँ हो जाएगा। और बोला था आई से थर्ड टू द राइट ऑफ सी, तो मतलब मैं इसको दूंगा इनसाइड, तभी 1 2 3 करके आई की एज ये हो जाएगी, सॉरी आई की एज 25 हो जाएगी। अब देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे देखा जाए तो ओ की एज 54 है, मालूम है, सबकी एज मिल चुकी है, केवल ई और सी की डिसाइड करना है। और ई और सी एक दूसरे से डिपेंड है ऐसे फॉर्म में, एज ऑफ ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्टेन रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ ई। अगर मैंने चलो देखो, अगर मैंने क्या किया कि 20 सॉरी ई के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब 21 और 17 सॉरी 18, क्योंकि यही हो सकती ना, इसके अलावा नहीं हो सकती। अगर मैंने रिवर्स कर दिया, सी की एज 21 लेके रिवर्स करें तो ई की एज होगी 12, और 12 सबसे यंगेस्ट हो जाएगा, और किसी की एज इससे बड़ी तो नहीं है, समझना, मतलब इससे छोटी तो है नहीं, तो मतलब सबसे छोटा तो ई ही हो जाएगा उस केस में। मतलब कंफर्म हो गया कि ये 18 हो जाएगा। और ई के इमीडिएट लेफ्ट की बात हो रही थी, ई के, तो ई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? 17 आ जाएगा। अब
क्योंकि मैंने ये 17 प्लस एक 18 यही वाली वैल्यू उठाई है, तो इसके लेफ्ट में लेने के लिए मुझे देना पड़ेगा ई की डायरेक्शन आउटसाइड, ई की डायरेक्शन आउटसाइड देनी पड़ेगी। बात सही है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन बच रहा है, सॉरी यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन बचा है जिसकी मुझे डायरेक्शन पता लगानी है। तो देखते हैं, एक आउटसाइड है, 2 आउटसाइड है, 3 आउटसाइड है, तो चौथा भी मेरा क्या होगा, आउटसाइड होगा। चौथा भी मेरा आउटसाइड, दैट इज चौथा कौन है, के है, तो ये आउटसाइड है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी सब चीज़ें। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बना होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई अरेंजमेंट आता है तो आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, रोहित, मैं आपको बता दूँ कहाँ आप कांटेक्ट करेंगे, rohit@ibpsguide.com पर मुझे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और डेली 5 बजे मेरी क्लास को अटेंड करने आ जाइए करिएगा, मेंस क्लास की, ठीक है। इसके अलावा गाइज कोई भी आंसर आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप ये कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर आपने ये डायरेक्शन किस हिसाब से ले ली, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप यहाँ पे किसी को भी, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय।